मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। सबसे पहले हमें प्लास्टिक को इग्नोर करना होगा, प्लास्टिक को अवॉइड करना। इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में हमारे हेड सर कुछ अपने शब्दों। सभी बच्चे एक हाथ की दूरी ले लेंगे। Be in discipline, don't make any single noise, okay? हम लोग यूथ क्लब और इको क्लब के सदस्य हैं। इसमें 5 ग्रुप बनाया गया है, सभी को ये जानकारी हो गई है। यूथ क्लब, इको क्लब, पृथ्वी जल अग्नि जिंदाबाद, वायु जिंदाबाद, आकाश जिंदाबाद। हम लोग इसी नारे के साथ अपने अपने ग्रुप को आज से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और यूथ क्लब और पर्यावरण को हम लोगों को बचाना है। इसके संबंध में प्रत्येक माह कुछ न कुछ गतिविधि हम लोगों को करना है। दिसंबर माह में प्लास्टिक पर हम लोगों को कार्य करना है। सर्वप्रथम हम लोग ये शपथ लें कि प्लास्टिक का उपयोग हम लोग नहीं करेंगे। इसके लिए हम शपथ के लिए और प्लास्टिक प्रदूषण से बचने के लिए आज हम यह शपथ लेते हैं कि प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ना करेंगे। No more plastic, इसके बजाय कपड़े का बैग इस्तेमाल करेंगे या बैग का इस्तेमाल ना करेंगे। इसके बदले कपड़े का बैग का इस्तेमाल करेंगे या बैग का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। या बैग का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। प्लास्टिक से बने बर्तनों का इस्तेमाल ना करेंगे। प्लास्टिक से बने बर्तनों का इस्तेमाल ना करेंगे। इसकी बजाय क्रॉकरी का इस्तेमाल करेंगे। इसके बदले प्लास्टिक a problem that won't go away. It's hurting our planet, hurting our health. Need a change to save ourselves. No more plastic. Let's take a stand. We change our ways and heal our land. Recycle, reuse, reduce our waste. Create a better world, a better place. Let's say no more plastic. Say no plastic. No to plastic. No more plastic. It's time to act. It's time to care for our ocean, land, and for our air. Say no to bottles, no to bags. Igniting the dust to join our hands to say no plastic. Let's take a stand. We change our ways and heal our land. Recycle, reuse, reduce our waste. Create a better world, a better place. Let's say no more plastic. Say no plastic. No to plastic. And no more plastic. We have the power to make a change. A whole new world, a brand new age. We start today. Let's do our part and make a difference with every heart. No more plastic. Let's take a stand. We change our ways and heal our land. Recycle, reuse, reduce our waste. Create a better world, a better place. Let's say no more plastic. No plastic. No to plastic. No more plastic. No more plastic. Say no plastic. No to plastic. No more plastic. प्लास्टिक मुक्त मात्रा शुरू करें। No more plastic. Let's take a stand. We'll change our ways. जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।
तो वो नहीं कर रहा। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। आज का जो प्रासंगिक सवाल है, से टू नो प्लास्टिक बैग। हम जानते हैं इस वैज्ञानिक युग में विज्ञान चौतरफा विकास कर रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि विज्ञान की प्रगति के कारण सर को सुनने की कोशिश करें सभी छात्र। हम समृद्धि की ओर भी अग्रसर हो रहे हैं। आज भारत दुनिया में 5 ट्रिलियन राष्ट्र बनने जा रहा है। ये कहीं न कहीं विज्ञान का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। लेकिन आप जानते हैं और सुने भी होंगे कि विज्ञान वरदान तो है, लेकिन वरदान के साथ साथ अभिशाप भी है। क्योंकि हम सभी जानते हैं हर एक वस्तु का अगर उसमें गुण है तो कहीं न कहीं अवगुण भी है, और वही अवगुण की मात्रा यदि ज्यादा बढ़ने लगती है तो संतुलन बिगड़ने लगता है। आज प्लास्टिक हमारे जीवन को इतना आसान कर दिया है कि हम कहीं हाट बाजार जाते हैं तो पैकेट में एक मोड़ के पुड़िया ले लेते हैं और चल देते हैं, और वहां जाके उसमें सब्जी भर के ले आते हैं। बड़ा आसान लगता है हमको। कहीं पर कुछ सामान लेना है, किसी दुकानदार को बोलते हैं पॉलीथीन दीजिए, पॉलीथीन ले लेते हैं हम और अपना सामान लेके घर आ जाते हैं। हमें बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे की क्या कहानी है शायद हम उस पर गौर नहीं कर पा रहे हैं। आप सभी जानते हो कि प्लास्टिक जो है सैकड़ों वर्षों तक मौजूद रहने वाली चीज है। मतलब एक वैज्ञानिक अध्ययन में यह पाया गया है कि तकरीबन 500 साल लग जाता है प्लास्टिक को गलने में, समाप्त होने में। और वह प्लास्टिक यदि हमारे धरती में समा जाए, मिट्टी में समा जाए तो धरती बंजर बन जाएगी। हम सभी जानते हैं कि भारत जो है वह कृषि प्रधान देश है, और इस तरह यदि प्लास्टिक का कचरा बढ़ता गया तो एक दिन क्या होगा, जो उर्वर भूमि आज है कल वह बंजर बनती चली जाएगी। अब आज के समय में प्लास्टिक हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनते जा रहा है। आज आप देखो अपने अपने घर में अगर नजर उठाओ, खास करके रसोई से लेकर के और आंगन तक में देखो तो आपके दिनचर्या में जो है उसमें लगभग 80% हम प्लास्टिक का यूज करते हैं। कहीं न कहीं वह प्लास्टिक हमारे जीवन से हिल मिल गया है, लेकिन हिल मिलने के बावजूद भी वह मीठा जहर है जो धीरे 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 हमारे जीवन को प्रभावित करते जा रहा है। आज हम पानी पीते हैं तो प्लास्टिक का बोतल हमारे पास होता है, बड़े आराम से प्लास्टिक के बोतल में पानी डालते हैं और हम कहीं भी चले जाते हैं और पानी को पीते हैं। धीरे धीरे वो प्लास्टिक का तत्व पानी में मिलता है और पानी हम पीते हैं तो वह प्लास्टिक का तत्व हमारे अंदर आता है और हमारे अंदर अनेक सारी बीमारी को जन्म देता है। तो ये प्लास्टिक से हमें दूरियां बनानी होगी। यदि हम जागरूक नहीं होंगे तो हमारे आने वाले पीढ़ी पर इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। आज जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, चूंकि हम लोग ग्रामीण परिवेश में हैं तो उतना हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। वही अगर आप किसी शहरी आदरणीय प्रार्थनाध्यापक महोदय, अतिथिगण, मेरे गुरुजन एवं प्यारे सहपाठियों, आज अपार हर्ष की बात है कि मैं कोमल कुमारी कक्षा 12वीं की विज्ञान आप सबों के समक्ष प्लास्टिक प्रतिबंध पर अपना पक्ष रखना चाहती हूँ। प्लास्टिक बैग या प्लास्टिक थैली का प्रयोग आजकल समस्या बन चुका है। ये बैग सिंथेटिक पॉलीमर से बने होते हैं जिनका उत्पादन पर्यावरण के लिए हानिकारक है।
है। ये थैलियाँ पृथ्वी के पर्यावरण के लिए अनेक समस्याएं उत्पन्न करती है। मिट्टी, पानी, वनस्पति और मनुष्य के जीवन को हानि पहुंचाती है। कदम कदम से प्लास्टिक हटाएंगे, कदम कदम से प्लास्टिक हटाएंगे, आओ धरती को स्वर्ग बनाएंगे। प्लास्टिक बैगों का प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है, जो पर्यावरण के लिए अधिक हानिकारक होता जा रहा है। ये बैग समुद्र में गिरकर समुद्री जीवों को कष्ट पहुंचाते हैं। प्लास्टिक को जड़ से मिटाना है, पर्यावरण को बचाना है। इस समस्या का हल यह है कि प्लास्टिक बैगों का प्रयोग पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। सरकार और सामाजिक संगठनों को इस मुद्दे पर जागरूक होना चाहिए। स्थानीय दुकानें और सरकारी क्षेत्रों में प्रयोग होने वाले प्लास्टिक बैगों की बजाय जूट, कपास या अन्य पर्यावरण से अधिक मिलनसार सामग्री के बैग का प्रयोग किया जाना चाहिए। स्वच्छ राष्ट्र बनाना है, स्वच्छ राष्ट्र बनाना है, हर घर से प्लास्टिक को हटाना है। धन्यवाद। चाहिए और अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। ठीक है, तो अपने अच्छे जीवन के लिए सभी लोग प्लास्टिक को इनकार करेंगे, प्लास्टिक को अपने जीवन से अवॉइड करेंगे, हटाएंगे। और आप सभी से ये उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब भी आप मार्केट जाएंगे कुछ सामान लेने के लिए, तो एक अपने साथ थैला जरूर लेकर जाएंगे। चलिए, अब हमारे बीच में आई है नेहा कुमारी, क्लास 12वीं से। तो देखते हैं नेहा कुमारी क्या प्रस्तुति करना चाहते हैं आपके सामने में। नेहा, आप क्या लेकर के आई हो? नेहा एक सुंदर सा पोस्टर बना के लेके आई है। चलिए देखते हैं नेहा ने क्या पोस्टर बनाया। अच्छा से पकड़ो। तुम भी दे देना, क्या नाम है? कोई और आ जाए उसके ग्रुप से, 2 लोग मिलकर के फोटो दिखा दीजिए इसका अच्छे से। सबको नीचे। अच्छे से फोटो ले लो। तो अपना पोस्टर दिखाएगी, तो पहले हम उसके स्लोगन को सुन लेते हैं, वो क्या स्लोगन लेकर के आई है। और हो सके तो आप लोग उसके स्लोगन के साथ में दोहराने की कोशिश करेंगे। ठीक है। Plastic give a helpful hand, but they are clothing our land. Plastic is very helpful, but its effects are very harmful. We create revolution, say goodbye to plastic pollution. If you are fantastic, then you something drastic to cut the plastic. Handle with care, plastic is everywhere. Bring along a basket, do not use plastic. Eating plastic, animal died. Seeing plastic, nature cried. So say no to plastic. उन्होंने कहा प्लास्टिक खा के हमारे जानवर, हमारे जो मवेशी है वो भी बीमार पड़ जाते हैं। तो अपने पृथ्वी को सेव करने के लिए हमें प्लास्टिक को नो कहना चाहिए। सो जोरदार तालियां एक बार हो जाए इसके लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट ये अपना पोस्टर दिखाती है, क्या इन्होंने पोस्टर बनाया है, तो दिखाओ दोनों लोग मिलकर अपना पोस्टर। प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सत्यम कुमार है, मैं क्लास 11 का छात्र हूँ। आज मैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करना चाहता हूँ जो हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है, और वह चीज है जो हम लोग रोज उपयोग करते हैं, प्लास्टिक। आजकल जहाँ भी देखते हैं हमें प्लास्टिक ही दिखाई देता है, जैसे प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक की बैग, थैला इत्यादि। प्लास्टिक सैकड़ों वर्षों तक ऐसे कैसे ही रहता है, और अगर हम इसे जलाने की कोशिश करेंगे तो इसके धुआं से कैंसर जैसे अनेक बीमारियां हो सकती हैं। और इसे फेंक देते हैं तो भोजन समझकर जानवर खा लेते हैं, जिससे उनकी स्वास्थ्य पर गंभीर संकट उत्पन्न होती है। हम लोग तो प्लास्टिक उत्पादों को उपयोग को पूर्ण रूप से बंद नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसके उपयोग को जरूर कम कर सकते हैं। हम एक भारतीय नागरिक हैं और हम खुद से अपने पृथ्वी को प्रदूषित नहीं करेंगे। एक भारतीय नागरिक होने के नाते यह हमारा काम एक भारतीय नागरिक होने के नाते यह हमारा काम कम करने में हम भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
चाहता हूँ It's time to care for our ocean, land and for our air. Say no to bottom, no to back. Igniting the best to join our hands to say no plastic. Let's take a stand. We change our ways. बच्चे बूढ़े और जवान सब घायल हो जाओगे, मिटा देंगे हम तुम्हें, तुम हमें मिटा ना पाओगे। ना सड़ते ना गलते हम, तुमसे ज्यादा चलते हम, जलकर भी ना जलते हम, काली बन फिर उड़ते हम, घुस जाएंगे छाती में, रोकना हमको पाओगे, मिटा देंगे हम तुम्हें, तुम हमें मिटा ना पाओगे। कुत्ते बिल्ली की बात ना करते, धरती सागर से ना डरते, हाथी बैल घोड़े की कतार, हमने मौत के घाट दिए उतार। हद में रहो अपने तुम, हमें हरा ना पाओगे, मिटा देंगे हम तुम्हें, तुम हमें मिटा ना पाओगे। देख प्लास्टिक खड़ा हुआ, जिस पर अपने हरा हुआ, हर कोने में पड़ा हुआ, सिर पर तेरे चढ़ा हुआ, उतार सकता उतार दो, पता न कर पाओगे, मिटा देंगे हम तुम्हें, तुम मिटा ना पाओगे। थैंक यू। सुमित सर के लिए एक शायरी बोलना चाहती हूँ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वह शीशा तलाश कर, पत्थर ही टूट जाए वह शीशा तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, सभी विद्वान शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों, अपार हर्ष की बात है, मैं पूजा कुमारी क्लास 12 की छात्रा हूँ। आज मैं आप लोग के समक्ष प्लास्टिक प्रदूषण पर अपना विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करना चाहती हूँ। हरियाली को बढ़ाना है, प्लास्टिक को हटाना है, प्लास्टिक का प्रयोग न करें, स्वास्थ्य खतरों को कम करें, प्लास्टिक को दूर भगाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं। यदि धरती को बचाना है तो प्लास्टिक को हराना है। प्लास्टिक हटाए, धरती बचाए, प्लास्टिक मिटाए, जीवन सुरक्षित बनाए। धरती हमारी माता है, प्लास्टिक से इसे सुरक्षित बचाना है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।